दोस्तों नमस्कार। अगर कोई अधिकारी समाज के हित में कड़े फैसले लेता है और अच्छा काम करता है, उस व्यक्ति की ट्रांसफर कर दी जाती है। उस समय समाज अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं उठाता? ऐसे व्यक्तियों के साथ समाज क्यों नहीं खड़ा होता जो लोग समाज के भले के लिए सख्त कदम उठाते हैं? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र के एक अधिकारी ने जिस तरह से खाने में मिलावट को लेकर एक मुहिम चला रखी है, उससे पूरे महाराष्ट्र के अंदर बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है और इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। सवाल इस बात का है कि हर राज्य में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? उनको किसका डर है? या वो इतने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं कि वो कानून के हिसाब से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? आज इस बात को समझना बहुत जरूरी होगा। लेकिन दोस्तों, जब कोई भी अधिकारी काम करता है, समाज अगर उसका साथ देता है और समाज उसके साथ खड़ा होता है, तो रिजल्ट कई गुना अच्छे आते हैं। और ऐसा क्यों नहीं होता? और क्या जेनजी ऐसे ईमानदार ऑफिसर्स का साथ देगा? आज सवाल इस बात को लेकर है। तो दोस्तों, आज की चर्चा शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्यों यह जरूरी है कि ईमानदार ऑफिसर्स को जनता साथ दे? नहीं तो ईमानदार ऑफिसर्स भी दबाव में आ जाते हैं, वो भी इंसान हैं, और जब समाज की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिलता तो वो किसके लिए काम करें? यह समस्या भी उनके साथ खड़ी हो जाती है। इसलिए आज की चर्चा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, आज का टाइटल जो मैंने रखा है कि तुकाराम मुंडे आगे बढ़िए, जेनजी आपके साथ है। नेताओं के नाम पे तो हमने बहुत सारे स्लोगन सुने, नारे सुने, लेकिन अच्छे अधिकारियों के समर्थन में नारे और स्लोगन क्यों नहीं आते? क्या समाज को यह समझ में नहीं आती बात कि जो एक्चुअल वर्क होता है वो ऑफिसर्स करते हैं, पॉलिटिशियन नहीं करते हैं। एग्जीक्यूशन की जिम्मेवारी अधिकारियों की होती है, और जब अधिकारी सही काम करते हैं और उनमें अगर पॉलिटिशियन और उनके दोस्तों का अहित होता है, तो ऐसे सही अधिकारियों को कुर्सी से हटाने का काम पॉलिटिशियन करते हैं। तो समाज अब किसके साथ रहेगा? पॉलिटिशियंस के साथ या अधिकारियों के साथ? आपका जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि समाज को किसके साथ खड़ा होना चाहिए, राजनेताओं के साथ या अधिकारियों के साथ। और मैं नहीं कह रहा कि हर अधिकारी ईमानदार है, आप उसको परखिए, और अगर आपको लगता है वो अधिकारी सही है तो क्या आप उसका साथ देंगे? सवाल ये है। तो इसीलिए आज की जो चर्चा का विषय है वो यही कि इफ एन ऑफिसर टेक ऑन पावरफुल इंटरेस्ट, हु प्रोटेक्ट्स द ऑफिसर? देखिए, जहां तक बात है पॉलिटिशियंस की, उसको दो ही चीजों से मतलब है। एक है वोट बैंक और दूसरा है मनी बैंक। आम आदमी को वो नारे देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं ताकि वोट बैंक सुरक्षित रहे, और उस पूरे काम के लिए उनको चाहिए पैसा, तो वो लेते हैं उन लोगों से जो समाज को ही एक्सप्लॉइट करके पैसा कमाते हैं, और कुछ हिस्सा वो पॉलिटिशियन को दे देते हैं। और हम समाज के लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद ये पॉलिटिशियन जो लॉलीपॉप दे रहा है ये फ्री है। दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है दोस्तों, देना हमें ही पड़ता है। हम ही अगर आंखें बंद कर लेते हैं और सच्चाई नहीं जानते तो हम ही मूर्ख बनते हैं, और ये राजनीतिज्ञ लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आम जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाए, और हम लोग बनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये स्थिति आज भारत की राजनीति की है। तो सवाल अब इस बात का है कि अगर जेनजी, मैं बार बार जेनजी इस बात को कह रहा हूं क्योंकि हमारी पीढ़ी ने शायद वो कदम नहीं उठाए जो उठाने चाहिए थे, इसीलिए देश में इतना भ्रष्टाचार है, इसीलिए देश में ईमानदार ऑफिसर्स कम दिखते हैं और भ्रष्टाचार सब जगह दिखता है। गलती समाज की थी क्योंकि हम लोगों ने कभी भी ईमानदार ऑफिसर्स का साथ नहीं दिया। क्या जेनजी जो अब सड़कों पे आया है, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, क्या वो ईमानदार ऑफिसर्स का साथ देगा? आज सवाल इस बात का है।
तो मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है कि इंटीग्रिटी ओवर इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या किसी और इन्फ्लुएंस से ज्यादा जरूरी है इंटीग्रिटी, और यही तो आज एनजी इस बात की मांग कर रहा है। परफॉर्मेंस ओवर पॉलिटिकल पैटर्नेज। हमें परफॉर्मेंस चाहिए या हमें भाई भतीजावाद चाहिए, इसको समझना होगा। रूल्स ओवर डिस्क्रिशन। अधिकारी रूल के हिसाब से चलता है, अगर रूल नहीं फॉलो किया गया तो आपके पास कोर्ट ऑप्शन है, लेकिन पॉलिटिशियंस हमेशा अपना डिस्क्रिशन यूज करना चाहते हैं। किस अधिकारी को कहां भेजना है, कैसे भेजना है, इसके लिए कोई रूल नहीं है। मंत्री जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी ओवर एक्सक्यूजेस। कभी भी मंत्रियों को आपने अकाउंटेबिलिटी लेते नहीं देखा होगा, सिर्फ एक जस्टिफिकेशन या एक एक्सक्यूज दिया होगा कि काम क्यों नहीं हुआ। ना टाइमलाइन है, ना माइलस्टोन है, ना रिसोर्स एलोकेशन है, सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं। तो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। पब्लिक इंटरेस्ट ओवर वेस्टेड इंटरेस्ट। अगर वेस्टेड इंटरेस्ट प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो पॉलिटिकल चंदा कैसे देंगे? इसीलिए पॉलिटिकल सिस्टम के लिए जरूरी है कि वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। उसकी कीमत पर चाहे पब्लिक इंटरेस्ट सफर करे, वो सेकेंडरी है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस नहीं है। इंस्टीट्यूशंस ओवर इंडिविजुअल्स। हम लोग संस्थाओं पे नहीं, व्यक्तियों पे भरोसा करते हैं। आज भी हम बीजेपी की सरकार की बात नहीं कर रहे, हम मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। जितने स्लोगन, जितनी स्कीम हैं, जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, हम उसमें व्यक्ति पूजा की बात करते हैं, हम संस्थाओं की बात नहीं करते। और जो देश संस्थाओं को मजबूत नहीं करता, वो देश कभी तरक्की नहीं करता। कारण बहुत सिंपल है, इंडिविजुअल दुनिया में हमेशा के लिए नहीं होते हैं। लिगेसी अगर होती है तो वो इंस्टीट्यूशंस में होती है। अगर इंस्टीट्यूशन कमजोर होंगे, समाज कमजोर रहेगा। लीडर कितना भी पावरफुल हो, उसकी अपनी एक सीमा होती है, उसके आगे वो नहीं जा सकता। इसीलिए सवाल अब इस बात का है कि अगर जनजी ईमानदार ऑफिसर्स को सपोर्ट नहीं करेगा और सिर्फ ये कहना कि साहब ऑनेस्ट है, इससे काम नहीं चलेगा। मेरा तो ये कहना है कि जेनजी को अपने क्षेत्रों में, मैं जेनजी कह रहा हूं जो आज बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, जो अभी अभी नौकरी में आए हैं, जो कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं, उससे बड़ी ताकत हिंदुस्तान में नहीं है। युवा शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती किसी समाज में। इसीलिए अपने आसपास के जो ऑफिसर्स हैं उन पर निगाह रखें, एविडेंस देखें कि क्या वो ऑफिसर ईमानदारी से काम कर रहा है, सही कर रहा है, ट्रांसपेरेंट है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, या वो सिर्फ नेताओं के आसपास रहता है। अगर कॉलेज के छात्र आवाज उठाना शुरू करेंगे तो हर तालुका, हर शहर में सुधार हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर युवा शक्ति ही आवाज नहीं उठाएगी तो बाकी कौन आवाज उठाएगा, ये अपने आप में एक संदेह बन जाता है। यह जरूरी क्यों है? ऐसे ऑफिसर्स को साथ देना, जेनजी को साथ क्यों देना चाहिए, इसकी भी चर्चा करते हैं। बिकॉज इंस्टीट्यूशंस मैटर मोर देन द पर्सनैलिटीज, जैसा मैंने आपको बताया। जेनजी वांट्स अकाउंटेबिलिटी। आप अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं ना, तो जो ऑफिसर अकाउंटेबल है और कानून के हिसाब से समाज के हित में काम कर रहा है, आप उसका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? एक तरफ हम बात करते हैं कि फियरलेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये तभी होगा जब समाज साथ देगा। एक अधिकारी की ताकत उसका समाज होता है। अगर करप्ट ऑफिसर है, अगर आप उसको नेम एंड शेम करते हैं तो उसके परिवार पे दबाव पड़ता है, उसके बच्चे, उसके बीवी, उसके बाकी रिश्तेदार भी उसी समाज में रहते हैं, वो उसको मजबूर करेंगे कि वो गलत काम ना करे, क्योंकि समाज उसको चिन्हित कर रहा है कि आदमी गलत है। उसका रिवर्स ये होता है कि अगर आप ईमानदार ऑफिसर का साथ देते हैं तो परिवार अपने जो अधिकारी है उसका साथ देता है, और परिवार के अंदर से भी उसको ताकत मिलती है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, समाज खुश है, आप अच्छा काम करते रहिए। समाज का आशीर्वाद और समर्थन ऐसे अधिकारियों के साथ रहता है, इसलिए समाज को यह करना जरूरी है। ट्रांसफर शुड नॉट बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर अकाउंटेबिलिटी। सवाल इस बात का है, जैसा हमने देखा कि साहब अगर कोई भी ऊंच नीच हो जाती है, हम तुरंत ट्रांसफर की बात करते हैं, हम अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करते। अगर सड़क टूट रही है, हमने क्या कभी जानने की कोशिश करी कि उस सड़क को डिजाइन करने वाला एक्सीएन कौन था, उसका नक्शा किसने पास किया, वहां का मटेरियल किस लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ? क्या इन पे हमने कभी चर्चा करी? हम एक बहुत आसानी से सवाल खड़ा कर देते हैं
ये आदमी भ्रष्ट है, इसको ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर समाज अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे कि इसका एक्सीएन कौन था, मटेरियल किसने सप्लाई किया, क्वालिटी किसने टेस्ट करी, फाइनल इंस्पेक्शन किसने किया, उन व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक किए जाएं और उनको अकाउंटेबल बनाया जाए, देखिएगा समाज में सुधार होता है। सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग से अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है। तो जेनजी से निवेदन है कि अकाउंटेबिलिटी पे फोकस करें, बिकॉज जेनजी शुड डिफेंड प्रिंसिपल्स नॉट पर्सनैलिटी। अगर कानून में लिखा हुआ है और अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो क्या जेनजी उस समय इकट्ठे होकर उस अधिकारी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि कानून के हिसाब से यह काम होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? सवाल इस बात का है। प्रॉब्लम यह होती है कि अगर समाज में किसी पे समस्या आती है तो एक अधिकारी उस पीड़ित व्यक्ति को दौड़ाता रहता है और पीड़ित करता रहता है जब तक कि वो हिम्मत ना तोड़ दे। ऐसी स्थिति में अगर समाज साथ खड़ा हो तो उस अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी कि वो समाज के किसी भी वर्ग को पीड़ित करे। उनको भी पता है अंग्रेजों का सिखाया हुआ फॉर्मूला डिवाइड एंड रूल, वो समाज को बांटते रहेंगे ताकि उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी ना आए। ये अपने आप में एक सवाल है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है वो है इंडियाज फ्यूचर रिक्वायर इंस्टीट्यूशनल करेज। और समाज में सबसे बड़ा आज इंस्टीट्यूशन अगर कोई है तो वो है जेनजी। युवा शक्ति से बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन अगर युवा शक्ति ही अपनी जिम्मेवारियां नहीं संभालेगी और करप्ट ऑफिसर, इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी तो पॉलिटिशियंस के लिए बहुत आसान होता है कि किसी भी इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर को अपना मोहरा बना के कठपुतली की तरह उसका इस्तेमाल किया जाए, और वो हमेशा वेस्टेड इंटरेस्ट में होता है, समाज के इंटरेस्ट में नहीं होता है। इस बात को समझना हो। ऐसा करने से अब सवाल इस बात का है कि जेनजी को क्या फायदा होगा। अब जब हम बात कर रहे हैं जॉब क्रिएशन की, एम्प्लॉयमेंट की, तो जेनजी को क्या फायदा होगा, इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, उदाहरण के लिए आज महाराष्ट्र में मिलावट करने वाली सारी कंपनियां अगर बंद हो जाती हैं तो क्या होगा? बाजार में डिमांड क्रिएट होगी अच्छे प्रोडक्ट्स की, और जो जेनजी या जो भी स्टार्टअप अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं उनको बाजार मिलेगा, सही कीमत पे बाजार मिलेगा। क्योंकि मिलावट का पर्पस ये होता है कि कीमतों को मैनिपुलेट किया जाए, 100 रुपए की चीज को 80 में बेचा जाए और एक्चुअली उसके अंदर मिलावट से कीमत उसकी शायद 50 रुपए ही हो। लेकिन जो ईमानदारी से काम करेगा शायद उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपए हो और वो 100 में बेच सकता है। क्योंकि मिलावटी माल 80 में बिक रहा है, इसलिए ईमानदार कंपनी 90 में बेच नहीं पा रही। इसीलिए तुकाराम जैसे ऑफिसर्स को सपोर्ट करना इसलिए जरूरी है कि समाज में सिर्फ गंदगी साफ नहीं हो, मिलावट साफ नहीं हो, ईमानदार जो व्यापारी हैं उनको सपोर्ट मिले। इसीलिए हमेशा जब भी मिलावट होती है 2 नंबर का काम होता है, सबसे ज्यादा नुकसान होता है ईमानदार व्यापारियों का। क्योंकि जो 2 नंबर का काम करता है, जो मिलावट करता है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसके लिए सिर्फ पैसा भगवान है, बाकी सब चीजें उसको लगता है वो पैसे से खरीद सकता है। तो युवा वर्ग के लिए अपना बिजनेस शुरू करना, स्टार्टअप शुरू करना आसान होगा। दूसरा, एंटी करप्शन। अगर हम बात कर रहे हैं तो अब आप परफॉर्मेंस से काम कर पाएंगे, ना कि कनेक्शन से। आज आपको कहीं पे भी कुछ काम करना होता है, टेंडर लेना होता है, कुछ भी बात होती है, आप ढूंढते हैं कि किसी मंत्री को जानते हो, किसी अधिकारी को जानते हो। ऐसे मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि साहब हमारा काम अटक रहा है, बात करवा दीजिए। कनेक्शन लोग ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिस्टम एंटी करप्शन होगा, मेरिट पे काम करेगा, तो आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए जरूरी है। और ऐसी स्थिति में जो मेरिट में लोग हैं, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो कॉम्पिटेंट हैं, उनका फायदा होगा, ना कि जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और जो लोग सिफारिश से आए हैं उनका फायदा होगा। इसीलिए लोगों को जरूरी है कि ईमानदार ऑफिसर्स का साथ दें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आप और हम सब कंज्यूमर्स हैं। हमारी सेहत, हमारी माली हालत, सबका फायदा तभी होगा जब सही ऑफिसर साथ होंगे। हमें सही दवाइयां मिलेंगी, सही खाना मिलेगा, हमारे काम टाइम पे होंगे, बीमारियां कम होंगी, घर में जो नुकसान होता है वो कम होगा, और ये सब चीजें समाज को खुशहाल बनाएंगी। साफ सुथरे शहर रहेंगे, पब्लिक सर्विसेज रहेंगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। आज बारिश होती है
सड़कें नहर बन जाती हैं, नालियां ओवरफ्लो करने लगती हैं, लोग टूटी हुई सड़कों में गिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार ने खराब सड़कें और खराब डिजाइन वाले सिस्टम को बनाया और किसी ने ऐतराज नहीं उठाया, किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं करी, तो नुकसान किसका हुआ? समाज का हुआ, हम सबका हुआ। तो इसीलिए जेनजी से निवेदन है कि आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। जब भी आपको लगता है कि कोई सिविक सर्विसेज खराब है आपके शहर में, गांव में, आवाज उठाइए कि बनाने वाला कौन था, इसका इंजीनियर कौन था, इसको किसने अप्रूव किया। सोशल मीडिया आपके पास है, नेम और शेम से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं होता। आप कोर्ट का इंतजार मत करिए, मंत्री संतरी का इंतजार मत करिए, समाज के बीच में उस आदमी को एक्सपोज करिए जिसने समाज के साथ धोखाधड़ी करी, तब सुधार होगा। ट्रांसपेरेंसी, जब डिसीजन ट्रांसपेरेंसी होंगे तो सरकार के ऊपर भरोसा बनेगा, तब लोगों को लगेगा कि नहीं, सरकार काम कर रही है। और जब सरकार काम कर रही है तो लोगों को जब सरकार पे भरोसा बनता है तो पॉलिटिशियन जो सत्ता में होते हैं उनको फिर वोट बैंक और दुनिया भर के गिमिक करने की जरूरत नहीं है। जनता उनको फिर जिता देगी अगर वो सही काम कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ होने से सारे सिटीजन्स को एक सा फायदा होता है, क्योंकि अब आप सिफारिश नहीं कर रहे हैं, अब आप भेदभाव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप कानून से चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जेनजी को भी पता रहेगा कि वो बिजनेस में जा रहा है, नौकरी में जा रहा है, कब जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्योंकि वो भी अकाउंटेबल होगा और वो भी समाज के लिए सही काम करेगा। एंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमने पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हिंदुस्तान में नहीं देखी। अगर नुकसान होता है तो हम किसी जूनियर ऑफिसर के खिलाफ हंटर चला देते हैं, पनिश कर देते हैं, लेकिन जो सीट्स पे बैठे हैं, जो फोटो खिंचवाते हैं, जो हमेशा अपनी तारीफ के कसीदे पढ़वाते हैं, जब सिस्टम खराब होता है वो या तो सीन से गायब हो जाते हैं या खामोश हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं, उनको सिर्फ क्रेडिट चाहिए। जब नुकसान होता है तो वो गायब हो जाते हैं। ये लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि सरकारों को अकाउंटेबल बनाया जाए। तो सवाल अब इस बात का है कि व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग। ये हम बार बार ये सवाल करते हैं, सरकार काम क्यों नहीं कर रही? सरकार से काम ले कौन रहा है? सही ऑफिसर्स को सरकार टिकने नहीं देती और समाज सोता रहता है जब तक कि उसका नुकसान ना हो। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप सरकार से उम्मीद करें कि जो सही ऑफिसर्स हैं उनका टेन्योर फिक्स हो, ताकि दबाव में ना बदले। अगर 3 साल की नौकरी है उस पोजीशन पे, अगर उससे पहले ट्रांसफर कराया जाता है तो जो मंत्री है उसको लिखित में समाज को बताना चाहिए कि क्या कारण थे इस अधिकारी की ट्रांसफर की गई। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे अगर कानून के अंदर कोई भी कानून में लिखी हुई चीज के खिलाफ अगर कोई निर्णय लेना हो, मंत्री को नोट देना पड़ता है और डॉक्यूमेंट करना पड़ता है राइटिंग में कि ये करना क्यों मजबूरी थी, ताकि समाज को पता रहे कि सिस्टम कैसे चल रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ लॉफुल डिसीजंस, अगर कानून के हिसाब से काम सही किया गया है और सही डिसीजन के कारण कुछ लोग जेल चले गए हैं तो उनको बचाने का प्रयास ना किया जाए। परफॉर्मेंस बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी, ये तभी होगी जब सिटीजन्स ओवरसाइट होगा, जब समाज जागरूक होगा। इसीलिए मेरा ये कहना है दोस्तों कि अगर हम बात कर रहे हैं कि समाज कैसे सुधरे, वी विल सपोर्ट एनी ऑफिसर। अब क्या होना चाहिए? एनी ऑफिसर लाइक मुंडे और अदरवाइज हु एक्ट्स लॉफुली, ट्रांसपेरेंटली, कॉम्पिटेंट एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट, एंड वी विल क्वेश्चन देम व्हेन दे डोंट। क्या जेनजी अपने चार्टर में जब भी समाज के अलग अलग वर्ग, जितने लोग समाज के सुधार की बात करते हैं, क्या ऐसी संस्थाएं हम समाज में बना पाएंगे? क्योंकि जेनजी सपोर्ट्स इंस्टीट्यूशनल करेज, institutions become more accountable, government becomes more predictable, corruption and arbitrary discretion becomes harder, young Indians get a fair environment to study, work, build a business and life. कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वास्तव में अपनी जिंदगी में सुधार करना है तो ये जरूरी है, नहीं तो आप सिर्फ सरकार को कोसते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने गलती करी, हमारे टाइम पे हमारी जनरेशन ने गलती करी कि हम लोग मुंह बंद करके बैठे हैं। क्या जेनजी भी वही गलतियां करेगा? हमें किसी भी व्यक्ति को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करना।
यहां पे तुकाराम मुंडे साहब का एग्जाम्पल लेने का इसलिए जरूरी था क्योंकि मेरा यह कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो समाज को उसका साथ देना चाहिए। इससे उस व्यक्ति की हिम्मत बनती है। अगर वो व्यक्ति गलत काम करता है और बाद में वो करप्ट पाया जाता है, उसका विरोध भी समाज को ही करना होगा। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आप ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट ऑफिसर का साथ देते हो और समाज अगर ऐसे ऑफिसर्स का साथ देता है, इसमें समाज का सबसे बड़ा भला होता है। क्योंकि उसके ऊपर जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट का दबाव होता है, समाज की ताकत ऐसे स्वार्थी तत्वों को किनारे कर सकती है और ईमानदार ऑफिसर्स को सही काम करने के लिए जगह प्रोवाइड कर सकती है। और इससे व्यक्ति और उसका परिवार दोनों सम्मानित भी फील करता है। तो कहने का मतलब अब इसी बात को है कि अगर भारत की जेनजी भारत का अच्छा भविष्य चाहती है तो यह जरूरी है कि जेनजी ईमानदार ऑफिसर्स का साथ दे। अगर उनको लगता है कि कोई ऑफिसर ईमानदार है, अच्छा काम कर रहा है, उनके क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, ऐसे ऑफिसर का खुल के समर्थन किया जाए। जैसे आप नेताओं का समर्थन करते हैं, ऐसे ईमानदार ऑफिसर्स का भी समर्थन करना जरूरी है ताकि अच्छे ऑफिसर्स को मजबूती मिले, ताकत मिले और आगे बढ़े। तो सवाल इस बात का है, फिर लोग पूछेंगे कि साहब मुंडे साहब को क्यों समर्थन दिया जाए। तो कहना बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है कि Gen Z wants a merit-based, corruption-resistant, accountable India. It should be prepared to stand behind public servants who will try to make the system work. कहने का मतलब है कि अगर समाज Gen Z अगर ईमानदार ऑफिसर्स के साथ नहीं खड़ा होगा तो फिर आप ये उम्मीद मत करिए कि समाज में सुधार होगा। एज ए समाज ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम ईमानदार ऑफिसर्स का साथ दें, क्योंकि उनके ऊपर बहुत तरह के दबाव हैं और अगर समाज साथ होता है तो इससे उनके परिवार को हिम्मत मिलती है, उनको हिम्मत मिलती है और देश में सुधार सुनिश्चित होगा। उम्मीद है आपके अपने भी विचार होंगे इस मुद्दे पे, जरूर शेयर करिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि Gen Z प्लस तुकाराम मुंडे, यहां पे मैं प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं, ऑनेस्ट ऑफिसर की बात कर रहा हूं, ना कि इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। अगर समाज और ईमानदार अधिकारी मिल जाए, बदलाव निश्चित है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या देश में बदलाव मुश्किल है? और अगर Gen Z या समाज ईमानदार ऑफिसर्स का साथ नहीं देता तो यह गलती किसकी है? और उससे बड़ा सवाल, समाज ईमानदार ऑफिसर्स के साथ क्यों नहीं खड़ा होता? जब जरूरत होती है उसके समर्थन में नारे क्यों नहीं लगते? उस स्थिति में पॉलिटिशियंस पे दबाव क्यों नहीं डलता कि आप ईमानदार ऑफिसर्स को क्यों हटा रहे हो? अकाउंटेबिलिटी ऐसे पॉलिटिशियंस की क्यों नहीं फिक्स की जाती? जब तक नहीं होगा समाज में सुधार मुश्किल है। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।